प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है रमेश साहू बालेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जब हम सब अन्य संतों के प्रवचन सुनते हैं उसमें कोई बोलता है कि क्रोध को जीतना चाहिए, काम को जीतना चाहिए, लोभ को जीतना चाहिए, बड़े बड़े सब साधना बता देते हैं, द्वंद्वातीत तो होना चाहिए, जब तक मन में कामना है तब तक मुक्ति नहीं होगा। ये तरह तरह की सब बातें जो सुन करके फिर जो है मन में जो है बड़ा लगता है जैसे बहुत कठिन पथ है, सब जितना है सब कंट्रोल करना है, इतना आसान नहीं है। और आप बोलते हैं कि केवल राम नाम जपने से सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा समझा के कंफ्यूज हमारा दूर करें। आपको छोटी सी मैं उदाहरण दूंगा, उसी से आप समझ जाएंगे। गए वीडियो में मैं दिया हूँ। एक आदमी को जो है कैंसर हो गया। कैंसर हो जाने के बाद वो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट मुंबई जाके इलाज के लिए पहुंचा, तो वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने सब उसको चेक किया। कहा कि आपको कम से कम हर 8 दिन में 10 दिन में एक कीमो चढ़ेगा, आपकी सर्जरी होगा, आपकी रेडिएशन होगा, सीटी स्कैन सब बहुत सारे इसे हर 8-8 दिन में होगा, यानी इसमें लाखों की खर्चा है, ये है तरह तरह की। तो सुन करके वो घर वाले घबरा गए, वो भी घबरा गया, इतना खर्चा, इतना रोज 8-8 दिन में कीमो चढ़ेगा, ये है। लेकिन एक जो है उसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर था जो कि सब उनको शास्त्र का पूरा कैंसर का ज्ञान है, वो आ गया भगवान की कृपा से। जब उनको जो है पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली आप जाओ, ये एक टेबलेट लिख देता हूँ मैं, इसी टेबलेट को जो है ले लीजिए मेडिकल से, अपने रोज़ एक गोली जो है आप खा लिया करने का। तो आपको न कीमो चढ़ाना है, ना सर्जरी करना है, ना आपको रेडिएशन करना है, ना कुछ करना है। तो वही गोली जो है वो आकर रोज एक गोली खाते थे, तो देखा उनका शरीर स्वस्थ होने लगा और कैंसर का जो तकलीफ परेशानी वो भी दूर होने लगा। अच्छा लेकिन फिर भी वो आदमी जो है इतना लापरवाही है कि वो एक गोली खाने के लिए भी वो लापरवाही कर देता है। ऐसे ही जो है ये चीज है। आप जबकि संतों के प्रवचन सुनने के लिए आएंगे, सब ऐसे कहेंगे क्रोध को जीतो, काम को जीतो, मन को कंट्रोल करो, पराई स्त्री को माँ के समान देखो, पराई धन को विष के समान देखो, किसको बुराई मत करो, किसका ये मत करो, ये न करो। ये सब जब दुर्गुण आप नहीं जीतेंगे तब तक भगवान प्राप्ति नहीं होंगे। तरह तरह की बातें सब सत्संग में प्रवचन में सुनने में आता है। हम सब भी करते थे, हम भी सुनते थे। ऐसे करना चाहिए। लेकिन जो स्पेशलिस्ट कोई आदमी आ जाता है तो फिर उनके सामने ये सब कुछ नहीं रहता है। जैसे आपको भागवत का उदाहरण हम देंगे। जब परीक्षित महाराज सब संतों से पूछा कि मेरा जो 7 दिन में मृत्यु है, कैसे मेरा कल्याण होगा, तो सब ने कह दिया 1000 साल लग जाते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, 7 दिन में क्या होने वाला है, कोई बता नहीं पाया। लेकिन सुखदेव जो आए, वही प्रश्न सुखदेव जी पूछा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुक्ति तो सिर्फ क्षण भर में होता है। उदाहरण दिया, खट्टांगा नाम के राजा केवल 2 मिनट में मुक्ति प्राप्त कर लिए थे, जबकि कभी भजन नहीं किया था। केवल 2 मिनट उनको मालूम पड़ा मेरा आयुष्य जो है 2 मिनट है, तो उसी 2 मिनट में भगवान का स्मरण करके मुक्त हो गए। भगवान ने कहा है कि अंत काले चमावे बम स्मरण मक्ता कलेवरम जब प्रहति समद भावम जाति मस्त्र संशय। अंत समय में, मरते समय मेरा याद कर लिया तो समुक्ति है। 7 दिन तो बहुत है। सुन करके सुखदेव जी का वचन जो है परीक्षित जो है एकदम गदगद हो गए। वहां बैठे सभासद भी गदगद हो गए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, राजन, मरते समय तुम्हारा मन में भगवान का याद आएगा, एक गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको संपूर्ण पूरा 24 घंटा 7 दिन तक आपको भगवान की लीला, कथा, नाम, महिमा ये सब सुनना होगा। सुनने से मन जो चीज को बार बार सुनता है, देखता है, वही चीज उनकी याद आता है। 7 दिन आप भगवान के लीला कथा को सुनिए, मैं वर्णन करूंगा, तो आपका मन भगवान में स्थिर हो जाएगा, फिर अंत समय में भी आएगा। तो सुखदेव जी ने 7 दिन भागवत का, भगवान के 24 अवतार लीलाओं का वर्णन किया। अब मन ऐसे मगन हो गया परीक्षित जी के, मरते समय भगवत स्मरण करके मरे। आपने देखा वहां पर 1000 संत बैठे हुए थे, किसने भी जो है कहा नहीं कि आपका कल्याण हो जाए। सब ने कहा कुछ नहीं होगा।
लेकिन आखिर में एक डॉक्टर मिला ना कि नहीं रास्ता दिखाने वाला। ऐसे आप अजामिल भी जो है संतों से पूछा कि महाराज मेरा जो है मैं पापी हूँ, ये हूँ, ये हूँ, मेरे संतों ने कहा तीर्थ करो, यात्रा करो, ये सब संयम करो, नियम करो। उसने कहा मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं सब खाऊंगा, सब पीऊंगा, सब कुछ करूंगा, उसी के अलावा कोई कल्याण का रास्ता हो तो बताइए। तो उसके लिए सब संत कह दिए कि इसे नहीं हो सकता है। लेकिन एक संत इसमें से निकला, कहा कि कुछ नहीं मत करो, तुम्हारा पुत्र होने वाला है, मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे पत्नी जो है गर्भवती है, तो उसमें उसको नारायण का नाम ख्याल रखे दो, उनको बुलाते रहो, इतना कर सकते हो ना। हाँ, तो उसने पुत्र का नाम नारायण रखा, उसको बुलाते 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 उनके जप हो रहा था। अब जानते हैं कहानी। फिर उनके मृत्यु के जब परिस्थिति आया तो भगवान के दूत आए, जमदूत आए, कितना लड़ाई हुआ, भगवान के दूत उनको भगा के जमदूत को उनको जो है बचाया। तो ऐसे ऐसे हमारा समाज में जो है एक से एक सब जो है संत सब पैदा हो गए हैं। कोई अनपढ़, कोई गंवार, कोई जो है 4 क्लास पढ़ा, कोई 5 क्लास पढ़ा, कोई 10 क्लास पढ़ा, कोई पढ़ा ज़्यादा है तो खाली अपना खा पी कर मौज मस्ती में जीवन बिताया। कोई भी संपूर्ण पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़ा नहीं है, और अगर कोई पढ़ा भी है तो भजन नहीं किया है। ये शास्त्र के रहस्य को समझने के लिए पूरा सुपर सुखदेव जैसे, या तो जो संत जी ने जो अजामिल कहा, ऐसे एकदम बारीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 वेद पुराण शास्त्र के अध्ययन के साथ साथ भगवान का भजन, राम नाम जप, ये दोनों जरूरी है। दोनों में से अगर कोई एक भी है तो वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। आजकल हमारे बड़े बड़े संत कहलाने वाले सब अनपढ़ गंवार लोग जो है बड़े संत बन के बैठे हैं। जैसे कि प्रेमानंद है, वो 5वीं क्लास पढ़ा है, लेकिन प्रचार हो गया नाम बड़ा संत के रूप में, लेकिन मूर्ख के मुंह से जब भी निकलता है शास्त्र के विरोध बातें ही निकलता है। कब बोलेगा पत्नी की सेवा, पति की सेवा करो, पति भगवान है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भगवान की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा पिता माता की सेवा करो, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। मूर्खों को ये मालूम नहीं है, पति सेवा करने वाला पति लोग को जाता है, पिता माता की सेवा करने वाले पितरों को जाते हैं, भगवान का धाम कोई नहीं जाता है। अभी तक कोई पतिव्रता भगवान के धाम नहीं गया, कोई पिता माता की सेवा करने वाला भगवान के धाम नहीं गया। भगवान स्वयं गीता में कहा, देवान देव जानती, पितृ जानती पितृवता, भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजिन विमाम। पिता माता की सेवा करने वाला पितृ लोग जाता है, पति की सेवा करने वाला पति लोग जाता है, देवताओं की सेवा करने वाला देव लोग जाता है, मेरा भक्ति करने वाला मेरे धाम जाता है। मेरे धाम के अलावा और जितने धाम सब जो है पतन होने वाला है। हा ब्रह्मम भुवना लोकाम पुनरावर्तिन अर्जुन जदगत्ता न निवर्तन थे तद्धाम परम भव। है अर्जुन, कोई भी लोक में कोई चले जाए एक दिन पतन होगा, लेकिन मेरे धाम में जो जाएगा उसकी जो है स्थिर स्थायी शाश्वत मुक्ति है, वो शाश्वत धाम है, वो चिरंतन धाम है। तो पिता माता की सेवा करने वाला आदमी जो पितृ लोग जाएगा तो उसका पतन होगा कि नहीं? ये मूर्ख लोग जो है कह देंगे जो है पिता माता का सेवा करो, भगवान की भक्ति की जरूरत नहीं है। कभी बोल देगा कि दिया बत्ती जलाना, भगवान का आरती करने की जरूरत नहीं, बूढ़े पिता माता को वही भोग सब अच्छा अच्छा मिठाई खिलाओ, उनकी आरती करो, पूजा करो। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो पुराण शास्त्र पढ़े नहीं, ग्रंथ नहीं, अब नाम एक हो गया संत, इसको कहते हैं मूर्ख संत, गंवार संत, गंवार भक्त। हमारे शास्त्र में बहुत सारे गंवार भक्त हुए हैं। जैसे सबरी माता है, वो गंवार भक्त है। माता मुनि ने कह दिया सबरी कुछ करो मत करो, केवल राम 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 जपो, भगवान एक दिन तुम्हारे पास आएंगे। वो कुछ नहीं जानती, ना पुराण ग्रंथ शास्त्र कुछ नहीं जानती, ना पढ़ती है, अनपढ़ थी वो, केवल राम राम जपती थी। भगवान आ गए, उसके झूठा बेर खाए, फिर उनका आशीर्वाद देकर कल्याण करके चले गए। सबरी कोई ज्ञानी भक्त नहीं है। उसके पास जा करके इंद्रिय क्या है, ज्ञान क्या है, माया क्या है, विद्या माया क्या है, अविद्या माया क्या है, पंचेंद्रिय क्या है, ये सब बोलेंगे तो उनको कुछ मालूम नहीं। इसको कहते गंवार भक्त। भक्त है, उनके बंदनीय है, भगवान के धाम गई है, लेकिन गंवार भक्त है। हमारे जगन्नाथपुरी में हुई कर्मा बाई, वो एक मूर्ख गंवारिन है, लेकिन किसने कह दिया खिचड़ी खिलाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो भाव से खिचड़ी खिला के बुलाती थी, भगवान खा लेते थे, उनका कल्याण हुआ, मुक्ति हो गई, वो भी बंदनीय है। लेकिन बोलो कि उनके पास जाकर वेद शास्त्र पुराण के गूढ़ रहस्य को पूछो तो बताएगी। यही से हमारा देश में बहुत सारे भक्त हुए हैं, मुक्त हो गए हैं। जो कोल भील जंगल में जो निषाद राज आदि है, वो सब क्या है? ये सब गंवार भक्त है, अनपढ़ है सब। ये लोग भगवान का केवल प्रेम करके, राम ही केवल प्रेम पियारा, जाने लेहु सो जान निहारा, प्रेम देख कर भगवान ने कल्याण कर दिया, पुतना का भी कल्याण कर दिया है। लेकिन ये लोग ज्ञानी भक्त नहीं है। ज्ञानी भक्त उसी कहते हैं जो 4 वेद अष्टादश पुराण सब शास्त्र पढ़ के सबका ज्ञान है, साथ में भगवान का भजन भक्ति कर रहा है, भगवान की कृपा है। जैसे तुलसीदास है, ज्ञानी भक्त है, कबीरदास गंवार भक्त है। तुलसीदास जो समस्त वेद शास्त्र पुराण पढ़ के, पूरा व्याकरण पढ़ के लिखे हैं, इसलिए आप रामचरितमानस में कोई गलती नहीं मिलेगा।
कबीरदास गंवार भक्त है, वो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है। वो अपने मन में जो आया लिख दिया, इसलिए उसमें उल्टा पुल्टा सब कहाँ कहाँ क्या क्या लिख दिया। हाँ, इसलिए उनको निकाल करके कुछ जो है लोग जो है कबीरपंथी निकाल लिए हैं, जो कि पूरा राम का विरोध है, भगवान का पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं, धर्म का विरोधवाद करते हैं। यहाँ तक कबीरदास जी लिख दिया, दुनिया ऐसे बाबर ये पत्थर पूजे जाई, घर के चक्की न पीछे जिसमें पूजे पीछा खाए। हम लोग मंदिर में जाते हैं, राम का दर्शन करते हैं मंदिर में, तो राम भाव आता है, वहां पत्थर भाव आता है। लेकिन इस मूर्ख ने जो है लिख दिया इसे। तो कहने का मतलब है, कबीरदास में तुलसीदास में आकाश पाताल अंतर है। तुलसीदास ज्ञानी भक्त है, कबीरदास अनपढ़ गंवार भक्त है। ऐसे जो गंवार संत साधु महात्मा सब भक्त बने हुए हैं, इन मूर्खों को ये शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। इसमें कोई करोड़ करोड़ में एक ज्ञानी भक्त होते हैं। अब भगवान कहा गीता में, चतुर्विधा भजन्ति मां ज्ञान जन सकृतिर अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जम भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे कुछ बहुत सारे प्रकार लोग भजन करते हैं, 4 प्रकार तो प्राय है, लेकिन इसमें कोई आर्त भाव से फुका लिया, कोई अनपढ़ गंवार है, दुख आ गया फुका लिया, कोई जिज्ञासु आदमी है, कोई रुपया पैसा की जरूरत है, धन धन जरूरत है, वो फुका लिया, मैं दे दिया। लेकिन ज्ञानी जम भरतर्षभ तेसम ज्ञानी विशिष्यति, ज्ञानी मेरा विशेष प्रिय है, क्योंकि वो सब मेरे रहस्य को जानता है। इसलिए ऐसे तत्व ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के भगवान कहते हैं, हाँ, तद्विधि प्रणिपातेनम परिप्रश्न सेवया उपदिखन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, न कि ये गंवार सब अनपढ़ भक्तों के पास बैठ कर प्राप्त करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आपने पूछा कि कोई बोल रहा है कि द्वंद्व जीतो, कोई काम को जीतो, क्रोध को जीतो, ये को जीतो, वो को जीतो, अच्छा है, वो अपना जो जैसे पढ़ा है, जितना जहां तक पहुंचे इसे सब कह रहे हैं। लेकिन मैंने जो दृष्टांत दिया कि टाटा मेमोरियल ट्रस्ट का जो है एक डॉक्टर ने जो है खाली एक गोली बता दिया, उससे उनका शरीर ठीक होने लगा। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जितने साधु संत महात्मा प्रवचन सब कर रहे हैं, सब ये करो ये करो ये करो, द्वंद्व को जीतो, काम को जीतो, लोह को जीतो, मोह को जीतो, इसे कह रहे, ठीक है, लेकिन ये सब बवाल पंचर है। आप खाली एक गोली खाओ, जैसे डॉक्टर ने कहा, ऐसे राम नाम की गोली, ये राम 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 ऐसा गोली है, उसके लिए ना कोई और कुछ करना पड़े। जैसे एक गोली खा देने से कैंसर न कीमो चढ़ाना पड़ेगा, ना रेडिएशन करना पड़ेगा, ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस ये गोली ही रोज खाया करो, डॉक्टर ने कह दिया। ऐसे ही जो केवल राम 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 करते रहो, भगवत नाम जपते रहो, ना उसको जो है कोई दुनिया का संयम करना है, ना नियम करना है, ना कोई व्रत करना है, ना कुछ करना है, कोई जरूरत नहीं है। करे तो अच्छा, और ये घोर कलयुग में होगा ही नहीं। ये घोर कली में जो बकबक करने वाले जितने बड़े बड़े शोभ वक्ता है, ये मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि आज से 10 साल के बाद और बिगड़ जाएगा, उससे 10 साल के बाद और बिगड़ता जाएगा, 50 साल के बाद तो कोई राम राम कहने वाला नहीं रहेगा, सब मंदिर में ताला लग जाएगा, कथा प्रवचन में बम फूटने लगेगा, कथा प्रवचन को जो है आतंकवादी लोग जाकर उड़ा देंगे, सब मंदिर में कब्जा कर लेंगे सब आतंकियों ने, ये पता नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो डॉक्टर ने कहा जो है कैंसर पेशेंट को केवल एक गोली खा लिया करो, ऐसे ही मैं कहूँगा सबसे, केवल राम राम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो। ये सब जितने मूर्ख सब ये जो कह रहे हैं ये जीतो, खुद वो जीते नहीं है, ना वो खुद से कुछ हो रहा है, खाली बकवास करने के लिए बैठे रहते हैं, करते हैं। इसलिए सबसे मैं निवेदन करता हूँ, जितना हो सके आपसे संयम करो, नियम करो, सब करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हरिनाम का जपो, वही प्रधान है, वही मूल है, सब श्रेष्ठ वही है, वही ही कल्याण करने वाला है, उसी को पकड़ बैठे रहो, आपका कल्याण होगा। बाकी चक्कर में पड़ोगे, भटक जाओगे। जय श्री राम।